अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेमोराइज टीवी। दोस्तों, किसी इंसान की शक्ल देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये कोई शरीफ आदमी है या एक इंतहाई खौफनाक मुजरिम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 मासूम दिखने वाले चालाक और खतरनाक लोगों के बारे में बताऊंगा। अलेक्सिस नाइस। दोस्तों, दिखने में ये एक मॉडल लगती है। ये लड़की एक टीवी प्रोग्राम की होस्ट भी रह चुकी है। ये मासूम दिखने वाली लड़की दरअसल क्या करती थी, ये सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। खूबसूरत मॉडल दिखने वाली ये लड़की दरअसल एक ऐसे गैंग का हिस्सा थी जिसका नाम ब्लिंग रिंग था। ये गैंग चोरियां करता था और चोरियां भी मामूली नहीं, बल्कि ये लोग अमेरिका की मशहूर सेलिब्रिटीज को अपना टारगेट बनाते थे। अलेक्सिस के अलावा इस गैंग में और भी 6 लोग शामिल थे। 2008 से 2009 तक इस गैंग ने कई अमीर लोगों के घर का सफाया किया। इन्होंने सिर्फ एक साल में $3 मिलियन यानी 500 करोड़ की चोरियां की थी। इस गैंग ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैलाई हुई थी। पुलिस इस गैंग को तलाश करने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। जब ये गैंग पकड़ी गई तो पुलिस इन सब लोगों की मासूम शक्लें देखकर हैरान रह गई। अलेक्सिस इस गैंग में मेन लीडर थी, जो इस गैंग को बताती थी कि कब और किस जगह चोरी करनी है। इस लड़की को जेल भेज दिया गया था और इसको $6 लाख का जुर्माना भी किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एना चैपमैन के बारे में। एना चैपमैन रशिया की एक मशहूर मॉडल है, लेकिन दरअसल ये वो नहीं जो दिखती है। एना एक इंतहाई चालाक और शातिर रशियन जासूस थी। इस लड़की का मिशन अमेरिका जाकर जासूसी करना था। इस मकसद के लिए इसने बर्तानिया के एक डॉक्टर से शादी की जो अमेरिका में रहता था, ताकि इसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए। 2009 में एना ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट का काम शुरू किया। इस लड़की ने एक कंपनी खोली जिसका नाम प्रॉपर्टी फाइंडर LLC था। इसकी कंपनी में 50 मुलाजिमीन भी काम करते थे। इस लड़की की पहुंच अमेरिका के बड़े बड़े लोगों तक थी। ये शक्ल से इतनी मासूम दिखती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की जासूस है। कई सालों में ये लड़की न्यूयॉर्क के बाअसर लोगों में एक बन गई थी, लेकिन फिर FBI को इस पर शक हो गया। ये लोग इस पर नजर रखना शुरू हो गए और 2010 में एना को गिरफ्तार कर लिया गया था। एना के साथ 9 और भी रशियन जासूस थे। ये अब तक का अमेरिका में जासूसी का सबसे बड़ा नेटवर्क था। एना को बाद में छोड़ दिया गया था क्योंकि इसके बदले में रशिया ने अमेरिका के कुछ कैदियों को छोड़ दिया था। एना को वापस रशिया भेज दिया गया, जहां जाकर ये एक टीवी पर्सनैलिटी और मॉडल बन गई। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं मामोरो समागोची की। दोस्तों, इस आदमी का तल्लुक जापान से है। ये आदमी पूरे 18 साल तक जापानी लोगों को बेवकूफ बनाता रहा है। मामोरो एक इंतहाई मशहूर म्यूजिक कंपोजर था। इसका कैरियर 18 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसके बारे में एक बात हैरत अंगेज थी, और वो ये कि ये बहरा था, यानी सुन नहीं सकता था। जब इसने म्यूजिक बनाना शुरू किया तो पूरा जापान इसका फैन हो गया। इस आदमी के चर्चे जापान के बाहर भी होने लगे और इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई। जब इसके इंटरव्यूज लिए जाते तो ये साइन लैंग्वेज में बात करता था क्योंकि ये सुन नहीं सकता था। 18 साल में इसने कई मशहूर गाने और एल्बम जारी की, लेकिन 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। एक रिपोर्टर जब इसका इंटरव्यू लेने इसके घर गया तो इसने एक अजीब बात नोटिस की, और वो ये कि जब मामोरो के फ्लैट की बेल बजी तो ये आदमी बेल की आवाज सुनकर अचानक उठ गया। रिपोर्टर इस बात पर शदीद हैरान हुआ और फिर बस मामोरो के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। दोस्तों, जापान के लोगों को ये सुनकर इंतहाई शौक लगा कि ये शख्स बहरा नहीं है। पिछले 18 साल तक इसने लोगों की हमदर्दी लेने के लिए झूठ बोला, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इसके कंपोज किए गए गाने भी इसके खुद के नहीं थे। पिछले 18 साल तक ये गाने तकाशी नामी ये आदमी इसके लिए बनाता रहा। मतलब ये आदमी खुद एक म्यूजिक कंपोजर तक भी नहीं था। 18 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाने के जुर्म में इससे इसके सारे अवार्ड वापस ले लिए गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं एंड्रियो कैनाइन की। एंड्रियो एक इंतहाई खतरनाक सीरियल किलर था। इसने बहुत सारे मशहूर लोगों का कत्ल किया, जिसमें मशहूर इटालियन फैशन ब्रांड वर्साचे का फाउंडर और मालिक गियान वर्साचे भी शामिल है। लेकिन सीधा साधा दिखने वाला एंड्रियो ये सारे कत्ल कर सकता है, ये बात हैरान कुन थी। इसकी वजह इस लड़के का पास्ट था। ये लड़का एक इंतहाई ज़हीन और पढ़ा लिखा था। कई इंसाइक्लोपीडियाज इसने सिर्फ 10 साल की उम्र में याद किए हुए थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ने वाले इस लड़के का IQ लेवल 147 था, यानी ये एक इंतहाई ज़हीन स्टूडेंट था। 1992 में इस लड़के ने कई मशहूर लोगों को कत्ल किए, जिनमें वर्साचे भी शामिल था। हैरत की बात यह थी कि इसके पास वर्साचे को कत्ल करने का कोई मकसद ही मौजूद नहीं था। ये बस इसके कपड़ों से नफरत करता था। इसी जुनून में इसने वर्साचे को गोली मार दी। ये लड़का वर्साचे से इससे पहले सिर्फ एक बार मिला था। एंड्रियो के पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इसको गिरफ्तार करने से पहले ही इसने खुदकुशी कर ली थी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुलाकात होगी किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।